आत्मा सरल लगे, सम्यक दर्शन सरल लगे, आत्मा का अनुभव सरल लगे, चारों योग इस तरह से पढ़े जाते। लेकिन सम्यक दर्शन तो बहुत ही सरल है, कल बता दिया इतना सरल है, इतना सरल, उसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल अनादि अनंत सुरक्षित आत्मा का निर्णय हुआ और अनुभव हुआ, इतना सा काम है एक लाइन में, कुछ नहीं करना, इतना सा काम। लेकिन अनादिकाल का अभ्यास होने से इस जीव को, टेक्निकल भाषा में कहीं तो अनंतान मुनि की तीव्र उदय है। ये जीव 5 प्रकार की गलतियां करता है, जिनवाणी सुन करके, जिनवाणी सुन करके भी 5 तरह की गलतियां करता है, संशय में पड़ जाता है। हाथ को देखो मेरे, पूरा द्वादशांग इसकी रक्षा के लिए है। पूरे द्वादशांग में कोई भी नए ऐसा नहीं जिसका विरोध करे। जो नए इसको बताते हैं ना, उसका नाम है नयाधिराज। वो नयों का राजा है जो इसको बताता है, और बाकी नयों में एकदम नहीं इसका विरोध कर सके, बाकी नयों में इतनी ताकत नहीं। लेकिन जीव नहीं जानते तो गड़बड़ हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है? इसे बिल्कुल कमजोर नहीं करना। इसे मतलब ध्रुव, जो लोग कल नहीं सुन पाए तो फिर सुन लो। नौकर्म, द्रव कर्म, अशुद्ध भाव कर्म, शुद्ध भाव कर्म। शुद्ध भाव कर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे अनंत चतुष्टय निर्मल पर्याय, जितनी निर्मल पर्याय वो शुद्ध भाव कर्म। अशुद्ध भाव कर्म में 16 शुद्ध भाव। यहाँ 8 कर्म उनके 10 करण, 8 कर्म उनके 10 करण। यहाँ मैंने उपसम 6 उपसम 6 उपसम, हम इसके करता नहीं है, होता है लेकिन हम नहीं करते। इधर 9 कर्म, शरीर और जितने स्त्री पुत्र मकान दुकान दुनिया, जितनी दुनिया वो इधर है सारे, ये 9 कर्म है। 99% पीड़ा मिथ्या, तो मिथ्या बता, मिथ्या 99% पीड़ा सारे जीव इधर से मानते हैं। और आचार्य देव कह रहे हैं कि 9 कर्म दुख का 0 कारण, और 99% अज्ञानी मानता है दुख का कारण 9 कर्म। 1% लोग मानते हैं, 1% लोग दुख का कारण 8 कर्म के उदय हो गए 100%। अब थोड़े से स्वाध्याय होते हैं, स्वाध्याय बहुत दिन की परसेंटेज बहुत कम, बेस्वास्थ्य भाव को समझ नहीं पाए हो मानो तो, और शुद्ध पर्याय को नहीं समझते तो उनसे दुखी होती। अब ध्यान से सुनना, लेकिन 100% जीव इसको नहीं जान सकते। इनको इनका बंटवारा कर लो आप, ये तो 0.000000000 लगाते रहो 0 और 1 कर दो, उनकी प्रॉब्लम है जी। शुभाशुभ भाव और शुद्ध भाव की चर्चा की परेशानी, स्ट्रेस मात्र मुमुक्षुओं को ही है। जैनियों में भी, मनुष्यों में तो क्या कहें, विश्व के 99% वर्ल्ड को इसकी समस्या, जैनियों में से भी 1% को इसकी समस्या। अब जो थोड़े बहुत बचे रह गए ना, उनको इसकी। और हम क्या बोल रहे हैं, 100% दुख का कारण ध्रुव का अनादर कह दो, ध्रुव का निर्णय नहीं करना कह दो, ध्रुव का अज्ञान कह दो, ध्रुव की विराधना कह दो, ध्रुव का अनुभव नहीं करना कह दो। तो अब समझिए तो द्वादशांग कैसे पढ़ना, इसको नहीं छोड़ना। बहुत कुछ कहा है मैंने, जिंदगी याद रखना, इसको, इसका निरादर नहीं होना चाहिए। और नहीं तो लिखा है स्यादवाद कोपित होता है, कुपित होता है, अनेकांत कुपित हो जाता है। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं अनेकांत कुपित हो जाता है। आप इसका अनादर नहीं करें। अब फिर से चलते हैं। अब 5 प्रकार की गलतियां क्या हो जाती है वो बताना। सबसे पहले मान लो संशय हो गया,
सबसे बढ़िया जीव माना है। 5 प्रकार की मिथ्यात्व में सबसे बढ़िया मिथ्या दृष्टि है संशय वाला। क्यों? क्योंकि इसने निर्णय नहीं लिया है। विपर्य वाले ने निर्णय कर लिया है, विपर्य वाले ने विपरीत निर्णय कर लिया है, विपर्य वाले ने विपरीत निर्णय कर लिया है, इसलिए मारा जाता है। विपर्य वाले सबसे ज्यादा जीव है, 99% जीव विपर्य वाले, 1% जीव अनध्यवसाय वाले। संशय वाले 1% का अनंत प्रभाव कर, 1% का अनंत प्रभाव संशय में होती है। फिर से विपर्य मतलब सब आंख बंद करके समझते हैं मनुष्य, ये विपर्य है। आंख बंद करके लगता है मैं पंडित, आंख बंद करके लगता है मैं ब्रह्मचारी, आंख बंद करके लगता है बिल्कुल अजैन, हिंदू, हिंदुस्तानी, करता भोगता, ये सब विपर्य। मैं करोड़पति हूं, पूछ लो कोई से भी, एकत्व ये विपर्य है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं विद्यार्थी, विपर्य है। 99% जी विपर्य में पड़ी, 99%। अब आप अपने आप को लिखना, कहाँ कहाँ पर विपर्य है, कहाँ आपको लगता है मैं लड़का हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, और बिल्कुल ठोक के लगता है। हाँ, स्वाध्याय करने पर दरार पड़ती है, उसमें से संशय का जन्म। स्वाध्याय करने वाले ये कह रहे ये सही है कि ये सही, स्वाध्याय करने वाले को दरार खड़ी होती है, ये सही है कि ये सही है। जी आचार्य ऐसा लिख रहे हैं अशुद्ध है, और जी लिख रहे हैं शुद्ध है, ये नहीं समझ में। जी लिख रहे हैं त्रिकाल शुद्ध है, और जी कर कभी कल्याण नहीं होगा। देखो रात को पानी पीने वाला का कभी कल्याण नहीं, देश शास्त्र गुरु की अवक्ति करने वाले का 3 काल में कल्याण नहीं। इधर ऐसे लिख रहे, इधर ऐसे। तो स्वाध्याय करने वाले को संशय खड़ा होता, स्वाध्याय करने के बाद भी निर्णय नहीं करता वो अनंत व्यवसाय में चला। अनंत व्यवसाय समझिए, अनसर्टेन। फिर से विपर्य वाले 99%, 1% लोगों ने स्वाध्याय करी मान, तो संशय खड़ा हुआ। और फिर जब बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्था हुई, हम भाई ये 2 पार्टी नहीं है ना, इस पार्टी में ना इस पार्टी में, जो सही हुए सो हुए, हमें जो हुए सो हुए। मैंने निर्णय नहीं करना चाह रहा, मैंने ध्यान सुनना, जो संशय का निर्णय नहीं करना चाहते उसका नाम अनंत। निर्णय नहीं करते ये सही है कि ये सही है, जे भी सही भाई, जे भी सही है, हमें कहा करना है, तो दो से मिलकर रहे। आई समझ में आ रही थीम, ये अनंत अवस्था है। अब ध्यान रखना, ये तीनों बाहर नहीं, कहीं अपने अंदर है। आपको लगता है मैं श्रोता हूं, इस समय क्या लग रहा है आपको, मैं श्रोता। तो आप श्रोता ही हो कि ये भी हो, इतना विभाजन होना चाहिए। ओहो, श्रोता तो अनंत भाग का है, मैं तो अनादि अनंत हूं। श्रोता की बुराई अनंत में भाग बुराई हुई है, मैं तो अनादि अनंत हूं, अनादि अनंत। पूरी ताकत इधर आ गई, शाबाश, ये सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। और विपर्य हुआ था, हम तो श्रोता ही हैं। अभी हम कौन, अब पहला दिन है हमारा, धीरे धीरे सुनेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे निर्णय करेंगे। ये अनंत बसा है, धीरे धीरे निर्णय करेंगे, अनंत बसा, कुछ पता नहीं सही क्या है। संशय हो गया, जिस श्रोता कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं ध्रुव है, पता नहीं ये बात सही है ये सही है। एक काम करो, व्यवहार से जैसा ही, निश्चय से कि नहीं, दोनों विपर्य है, दोनों विपर्य है। उभयवासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहार से जैसा ही है, चरणानी सही है, बिल्कुल आचरण करना चाहिए, सम्यक दर्शन करना हो तो पढ़ना चाहिए, सेटाव से करना चाहिए, श्रावक को ऐसे ऐसे करना चाहिए, और निश्चय से बिल्कुल सही है। हम तो दो ही मानते, दो ही नहीं मानते, तुमने निर्णय नहीं किया, तुम्हारे व्यवसाय में कभी ये सही लगता, कभी यही सही लगता, कभी कहते हम शुद्ध आत्मा, कभी लगता नहीं अशुद्ध है।
तुम नक्की करो ना क्या हो, समझ आ रही? धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, तो फिर निर्णय करो। चलो अब निर्णय करो, अपने अंदर बैठा है यार, एक भी ऐसा नहीं जिसमें नहीं बैठा हो। ध्यान रखना, किसी और के लक्ष्य से नहीं सुनना। सुना, निर्णय होने पर यही है, यही उसमें क्या कहते हैं आप, अच्छी न्याय की भाषा में क्या कहते हैं, यह है, हाँ एकदम है ना, आया ना, आगे लिखा है ना, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं, यह है ऐसा ही है, यही विधि है इसकी, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है ना। पांचों दोष हट गए, ज्ञाय के स्वीकार करने पर पांचों दोष। आप पांच प्रकार मिथ्या कैसा होता है, इस ध्रुव को ठुकराने के लिए, अनादर करने के लिए तुम विनय का प्रयोग करते हो। ध्रुव को ठुकराने के लिए विनय कैसे, हम नहीं जानते भाई, वीर सेन स्वामी सबसे बड़े आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है ये संसार अवस्था में जीव अशुद्ध है, हम तो उनकी मानते हैं, ये विनय मिथ्या है। तुम जिनका नाम लेकर कह रहे हो कि उन्होंने अशुद्ध कहा है, पहले समझो तो उन्होंने क्यों अशुद्ध कहा और कितना अशुद्ध कहा है, और ध्रुव को अशुद्ध कहा भी है कि नहीं कहा है। समझ में आई? बहुत धीरे पढ़ा है। जिन आचार्यों ने कहा है वे हमें प्रमाण है, उन्होंने कहा है संसार अवस्था में जीव अशुद्ध है, कहा है। जितने आचार्यों ने कहा भी सब प्रमाण है अशुद्ध है, परंतु इसे अशुद्ध नहीं कहा, विश्व में किसी की ताकत नहीं है इसे अशुद्ध के ना, अशुद्ध पर्यायों के साथ दिखता है इसलिए अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध पर्याय के काल में भी शुद्ध है। क्या कहेंगे? हाँ, जैसे दृष्टांत दे दे, पुराना दृष्टांत है, याद हो, अपना निर्दोष लड़का समझ गए, जैन लड़का है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, रात्रि भोजन नहीं करता, शराब नहीं पीता, कुछ नहीं करता, लेकिन इसका एक दोस्त है वो ऐसा ही है, उसी गले में हाथ डाल के घूमता है, उसी से दोस्ती करता, उसी से चैटिंग करता, उसी बातचीत करता, उसी सब करता। बताओ तुम लोग क्या कहोगे? बेकार लड़का है, ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, बेकार लड़का है। ये बात तो सही है, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या लड़का खराब हो गया जी, तो शराबी के संग इसलिए बदनाम हो रहा है, ये बात तो सही है, शराबी के संग रहने से बदनाम हो रही है, ये बात तो सही है, लेकिन ये तो शराबी नहीं है ना। ऐसे ही अशुद्ध पर्याय के साथ रहने वाले आत्मा को अशुद्ध कह देते हैं, ये बदनामी तो होती है, लेकिन आत्मा अशुद्ध नहीं होता। अब तुम घटाना, जितनी डिप्रेशन नहीं से निकलेगी, क्या पता है भाई साहब, राग बहुत है, वेद का उदय बहुत है, क्या बताएं, क्या बताएं, उधर से देख करके तुम्हें कहना हो तो कहो अशुद्ध है, लेकिन मैं तो, इसलिए इसका नाम है त्रिकाल शुद्ध, इसका श्रद्धा करना ये सब। तो विनय मिथ्या समय, विनय मिथ्या आचार्य का नाम लेकर के अब मिथ्या का पूजन करता है। अरे सर्व भगवान का नाम लेके मिथ्या का पूजन करता है। मैंने पहली लाइन बताई है, उसका नाम अनिकांत है, अनिकांतात्मक वस्तु का निषेध जिनवाणी नहीं किया। कल तुम पूछे प्रमाण और न्याय, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, भी प्रमाण न्याय इधर है, ज्ञान के क्षेत्र में है, श्रद्धा के क्षेत्र में प्रमाण और न्याय नहीं। अशुद्ध कहने पर भी वस्तु अशुद्ध नहीं हो जाती, अशुद्ध कहने का प्रचलन होने पर भी वस्तु अशुद्ध नहीं हो जाती। दृष्टांत, जब बच्चा माँ के अनुकूल नहीं चलता, माँ के अनुसार नहीं चलता, माँ एक बात कहती है, हर 100% माँ कहती है हम तुम्हारी मम्मी नहीं है, नहीं तुम्हारे बेटा नहीं, तुम दूध नहीं पीते, और जी पीता है, तो दूसरे का बच्चा हो, भले दूसरे का भी हो, जी हमारा बच्चा है, तुम नहीं पीते दूध, जी हमारा बच्चा है, हटो हटो गोद में से हटो, उतरो, अब नहीं चढ़ोगे हमारी गोद में, जी चढ़ेगा। आपने देखा क्या होता है फिर, माँ कह रही तू मेरा बेटा नहीं है, तो अभी वो ये नहीं सोच, अच्छा तो मम्मी मैं किसका बेटा, आज तक नहीं पूछा उसने, पूछा तुमने, बोलो
मैं किसका बेटा हूं, उसी गोद में चला जा। अमल गोस्वामी, तू गधे की औलाद, तो गधे को ढूंढने नहीं चला जाता। गधे के पास नहीं चला जाता, मैं तुम्हारी औलाद हूं, आ गया पापा, ऐसा नहीं करता। समझ आ रहा है? ऐसे व्यवहार नहीं से नाना प्रकार के कथन। पापी बढ़िया है, भगवान आत्मा सब कथन है। दुष्ट हो, पशु हो, वक्रचित्त हो, सब कहा है। लेकिन समझदार कभी नहीं कहता तो मैं दुष्टों की संगति में चला जाऊं, पापियों की संगति में चला जाऊं? नहीं। नारकियों की संगति में जाने के लिए नारकी नहीं कहा, त्रियंचों की संगति में जाने के लिए त्रियंच नहीं कहा। कुछ कह रहा हूँ, चार गति का जीव तुझे कहा है, तो चार गति के जीवों की संगति में जाने के लिए नहीं कहा। समझ गए? तू भगवान है, तू कहता है। ध्यान रखना, ऐसे पढ़ना नहीं, पता ही लगता बिना मिथ्यात कर दे। उन्हें तो कही थी, उन्हें तो कही थी। अरे तो कही थी, क्यों कही? कही क्यों थी, ये तो पूछा, क्यों कही? ध्यान रखना, मैं 5-6 बार कह चुका, मुझे बहुत चिंता है इस बात की। समझ में? कल तुम्हें क्या लग रहा था? हमने गलत पढ़ लिया। नहीं नहीं, गलत नहीं पढ़ लिया, गलत निरूपण हो रहा है। आप गलत तरीके से पढ़ पाए। पढ़ाने वाली गलती नहीं है, जिनवाणी की गलती नहीं है, आचार्य की गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तुम बस ऐसे अनेकांत की रक्षा करती हुई। ध्यान रखना, एक परिभाषा, स्यादवाद उसी को कहते हैं जो अनेकांत की रक्षा करे। अच्छी भाषा में कहो, हमने रक्षा कह दिया। अनेकांत की सिद्धि, अनेकांत की सिद्धि करने वाले वचन या विकल्प, उनको स्यादवाद कहते हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम ऐसे पढ़ते, चरणानी ऐसे पढ़ते, बस चलिए इतनी सूक्ष्म हम ये आचरण नहीं पा सकते, हमारा कल्याण नहीं हुई, आचरण हम नहीं पा सकते। तो चरणानी पढ़ के भी रोना निकाल लिए, करणानी पढ़ के 70 कोड़ा घोड़ी ओ मर गई। ओ भैया, एक समय की पाप परिणाम का फल। ओ फिर तूने इसकी क्षति कर दी। प्रतमानी अब वो कथा कहानी है, उसे भी उड़ा दिए। और द्रव्यानी वो सूक्ष्म द्रव्यों पर आया, वो गरिष्ठ है, 4 वाणी उड़ा दिए इसने। आपने जो पढ़ाई की है सही है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, उस पढ़ाई को सही से अप्लाई करिए। और नहीं, तुम बताओ, तुम आज तक अपने घर में जीवित हो, क्या तुम्हारे माता पिता ने चाय जैसा नहीं बोला आपको? आपने देखा है कभी? लाड़ प्यार की भाषा कम मिली है आपको 1%, और 99% ताड़ना मिली है हर बच्चे को। कोई काम के नहीं है तुम, ये डायलॉग कई बार सुना होगा। तुम हमारे घर के लिए कलंक हो, कामचोर हो, मक्कार हो, बेईमान हो, कितनी कितनी बात है। आलसी हो, बस खावे के हो। सबने सुनी होगी। गधा ये तो सुनी होगी, पर अक्ल नहीं है, 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है, अगर भैंस जाए ताड़ना ज्यादा सुनी 99%, फिर भी तुमने कभी माँ में शंका नहीं की। ऐसे ध्रुव में शंका मत करो। 99% व्यवहार के कथन आने पर ध्रुव की शंका मत करो। शंका, अब शंका खोलता हूं, सुनो बेटे, खेल में शंका, ओह आत्मा शुद्ध हो जाएगी, ये शंका है। शुद्ध क्यों हो जाएगी? शुद्ध है, यहाँ से शुद्ध नहीं हो पाएगी। फिर शंका है तुमको, तुम आत्मा में शंका कर रहे हो, यहाँ से तो शुद्ध नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? शुद्ध होना कहाँ है? सदा शुद्ध है। एक काम करो, समय दर्शन कर लो, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। ओहो, तुम्हें शंका है भी आत्मा, तुम आत्मा का स्वरूप नहीं जानते। अच्छा, हम आत्मा को जानेंगे, ज्ञान को जानेंगे, तो समय दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये संशय, मिथ्यात्व है। क्या कह रहे? संशय नाम का मिथ्यात्व है। हाँ मेरी पंडित जी आपकी बातों में आ जाए, और ये गरिष्ठ चर्चा है। स्वामी जी भी कहते थे, ध्यान रखना, ये इतनी गरिष्ठ चर्चा है, कच्चे पारे के समान। पच जाए तो सारे रोग मिट जाए, और नहीं पचे तो कोड़ फूट जाए। ध्रुव की चर्चा पच गई
तो भगवान बन जाओ, और नहीं पची तो स्वच्छंद हो जाए, निश्चयवासी हो जाए। निश्चयवासी हो जाए। हम तो सोचते हैं पूजा नहीं कर रहे, हम तो सोचते हैं खा रहे पी रहे उल्टे, हम तो सोचते हैं। पंडित जी ने की बात करी जाए, पकड़ के बैठ जाओ, कछु करो, बहुत बढ़िया। हरी बात समझ रही, संशय नहीं करना, संशय है। यदि हम आत्मा को जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? अब देखो, हो भी सके, नहीं भी हो सके। यदि हम ध्यान सुनना, कुछ कह रहा हूँ, सूक्ष्म बात है, देखो बहुत धीरे धीरे बोलो, सूक्ष्म है लेके चल रहा। मेरी भाषा सरल है इसलिए तुम लोग स्थूल लग सकते हैं। पंडित जी, यदि हम ध्रुव को जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? अब देखो, काल लब्धि होगी तो होगा, झूठा उत्तर है, झूठा उत्तर है, काल लब्धि होगी तो होगा। सुनो, ध्रुव को जानते ही सम्यक दर्शन होता है, यही इसकी काल लब्धि। अभी तुमने अटका क्यों दी गाड़ी? ध्रुव को तो हम जानते हैं लेकिन काल लब्धि नहीं है, अभी निर्णय बराबर नहीं हुआ। तो हम पूछे काल लब्धि कब आएगी? अब कहाँ पर जिज्ञासा दो साल चली। जिस समय मैंने ध्रुव को जाना, यही ध्रुव को जानने की काल लब्धि है, अलग से काल लब्धि नहीं आएगी। हमें काल लब्धि और झांकने की जरूरत नहीं है। टोडरमल जी ने क्या लिखा है? काल लब्धि और होनहार कोई बस की नहीं, माने भजन देने लायक नहीं है। नहीं, आज हम निर्णय करेंगे समय दर्शन कब होगा? फिर वो जब अपकर्षण होंगे, उपसम होंगे, तब कुछ होगा। कहाँ पहुंच गए थे? दो दृष्टांत दे दे रहे आज, ध्यान से सुनना, दो दृष्टांत दे रहे। दूध में शक्कर डाल देने के बाद दूध मीठा हुआ कि नहीं होगा? इसका उत्तर जितनी दृढ़ता से आता है, यहाँ से ग्राहक का उत्तर आना चाहिए। मतलब दूध में शक्कर डाली क्या होगा? देखो भैया, क्या जैसा कर्म का होता है ऐसा कोई बोल। देखो, हमने दूध में शक्कर तो डाल दिया, बाई जब हमारे पाप को होता है भाव, इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं, पूर्व जन्म का कोई पाप हो रहा है, हुआ तो नहीं हो। बोलो, दूध में शक्कर डालने वाले पाप का उन्हें याद आता है? पुण्य उदय की वांछा होती है? नहीं होती है, निशंक है भाव का नहीं। दूध में शक्कर डाली, मीठा ही होगा। देखो भाई, दूध में शक्कर डाल दी, भाई जब 10 लोग गाली देने लगे, बददुआ देने लगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर तेरे को वस्तु का निर्णय नहीं। ऐसे ही जो ये कहता है मैंने आत्मा तो जान ली लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो ये आत्मा का विपर्य है, अनधिवसाय है, संशय। जैसे जैसे वो लगा ना, घटा घटा के जितने प्रश्न आप लिखोगे हम बताएंगे इसमें क्या चल रहा है। हाँ, सही है प्राप्ति, ऐसे कैसे? अभी एक दृष्टांत दे दिया, दूसरा बता, मुंह में शक्कर रखी, मुंह कैसा होगा? देखो, अब काल लब्धि होगी तो मीठा। ऐसा ऐसा उत्तर आता है? मुंह में शक्कर डालने के बाद काल लब्धि होगी? अरे जब मुंह में शक्कर डाली यही काल लब्धि। अरे अनंत जन्मों में तुमने ज्ञान की बात नहीं सुनी, यही काल लब्धि, आज सुन ली। अभी तो ऐसा लगा अच्छा तो हम समय वैसा हो जाएगा, अभी भी ऐसा लगता है नहीं नहीं, 14 काल नहीं, समोसरण नहीं है, फिर कहानी स्वामी नहीं, सुमत प्रकाश जी, सुमत प्रकाश जी भी ओ अपन तो 2 दिन सुन भी आए, चले जाए घर, कहा जैसे होने तो चाहिए जी, अनंत वसा है, होने तो चाहिए, करना तो चाहिए, बात तो सही है, जैसा अनंत वसा है। कछु सुध बुध नहीं रही है, मिथ्यामति। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दृष्टांत में मैं वस्तु परक दृष्टांत दे रहा हूँ, जिससे आपको एकदम लगता हाँ ऐसा ही है, तो फिर बोलो तुम्हें शुद्ध होगी नहीं। हाँ, और समय मानने में क्या दिक्कत है तुम्हें? काय हो गई? इसका मतलब तुम्हारा आविष्कार निर्णय प्रॉपर नहीं हुआ, विपर्य है। हो ही गया, नाप तोल की जरूरत कहाँ है? मतलब बर और बधू 7 राउंड पूरे हो गए, पत्नी बनेगी नहीं बनी? अभी इसके भाई तो पाप होता हुआ तो, अरे वो हाँ करते ही बन गई। अब वो सोचती थोड़ी हमें सुहागन हो गई, सौभाग्यशाली हूँ, ओहो करोड़ों कन्या हूं, मेरा भाग बहुत अच्छा है, शास्त्रों में सद्भाव की बड़ी तारीफ लिखी है, उसे कुछ पता नहीं। हो सकता है वो समय रो रही हो,
तो अभी निशंक है कि मैं समझ, मैं सुहागन हूं। रोते रोते विवाह होने पर भी मैं सुहागन हूं। सोच नहीं रही, कोई लड़की सोचती है ये मेरे पति बन गए, अब मेरे स्वामी बन गए, अब जिंदगी में मुझे खर्चा देंगे, कोई सोचती है उसमें? ये मेरा इलाज कराएंगे, सोचती भी नहीं है और फिर भी भरोसा है। मिथ्या समझ में आ रहा है? समझ में आ गई होगी बात? भगवंतों का नाम लेकर के भी मिथ्यात्व का पोषण मत कर। यदि हमने किसी को देखकर कह दिया बेटा मंदिर आया करो भगवान बन जाओ, तो इसका मतलब इतना अर्थ मत निकालो कि वो मंदिर आने से भगवान बन जाए। नहीं आपने कही थी इसलिए हम तो रोज मंदिर आने लगे, आपने कही थी, अरे तो हमारा बिना विचार मत करो, बस स्वरूप समझो। बहुत कठिन चर्चा है, थोड़ी सी है तो सरल, समझ जाओ तो। जिन वर्णी में दो पार्ट है, मैं कहता हूँ अनेकांत और स्याद्वाद। स्याद्वाद वचन रूप है और विकल्प रूप है, और वस्तु निर्विकल्प है और निर्वचनीय है। ये अब ये तुम्हें ध्यान रखना है, वचनों का प्रमाण इधर से करो। ये तो पहले कहती है ना सदा सुरक्षित है। अब ये कितने भी कहते हैं कर्मों से नष्ट होता है आत्मा, कर्मों से हत्या हो जाती है आत्मा की, घातीय कर्म आत्मा का घात करते हैं, लिखा है ना, घातीय कर्म आत्मा का घात करते हैं। ऐसा लिखे जाने पर भी सदा सुरक्षित है, इसे मत भूलो। अब तुम्हारा घातीय कहना सही हुआ, और घातिया के नाम पे तुमने मान ली मेरी घात हो गया, मेरा हत्या हो गई, मेरी शुद्धता चली गई, अरे मेरा सब चला गया, तो मिथ्यात हो गया। आपने ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से नहीं समझे आप। कहा तो सही था उन्होंने घातिया, जैसे आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात होता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कि ध्रुव में कुछ भी कमी आ जाती। ध्यान रखना, दृष्टांत दे रहे, स्त्री के लिए पति का जीवित होना ही मात्र पर्याप्त नहीं है, आंखों के सामने होना भी पर्याप्त जरूरी है। जैसे पति है, शादी हुई, वो अमेरिका चला गया और 100 साल तक वहां जिंदा भी रहा, 100 साल, इसे कैसा दुख हो रहा है? इसे कैसा दुख होगा सोचो। रोज टिकी लगा रही है, रोज सिंदूर भर रही है, रोज चूड़ियां पहन रही है, सीधे बेटा सब कर रही है, आनंद कितना आ रहा है उसे? बताओ आनंद क्यों नहीं? ऐसे ही तुमने यहाँ ध्रुव कर भी लिया, कह भी दिया, लेकिन आंखों के सामने तो आई नहीं, तो दृष्टि में तो आई नहीं रहा। पति जीवित ही नहीं चाहिए स्वागन होकर आनंद होने के लिए, आंखों के सामने भी चाहिए। ऐसे अनादि अनंत सुरक्षित ही नहीं चाहिए, दृष्टि में भी चाहिए। ऐसा कोई वचन नहीं होना चाहिए जिसका घात कर दे, ऐसा कोई वचन नहीं होना चाहिए जिसका घात कर दे। सोचो, हमें तो सच कह रहे पूरे, तुम लोग सबको देखने के बाद ये कितना सारांश कहते, हम घात करते हुए पढ़ते, बात तो सही है, किंतु परंतु, किंतु परंतु क्यों याद आए? पता ना, निर्णय करने के बाद किंतु परंतु कब याद आता है तो मेरे माता पिता, किंतु मैं इनकी सेवा नहीं करूं, बोला जाएगा। ऐसा वाक्य बोलते हो? बात तो सही है, रोटी खाना चाहिए लेकिन मैं नहीं खाऊं जी, क्या था लगा, समझ आ रहे? 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 5 प्रकार मिथ्यात्व नहीं है, 5 प्रकार से मिथ्यात्व का पोषण। ध्यान रखना, विनय बुरी नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के पोषण के लिए विनय बुरी है। पॉइंट बदल दिया हमने, क्या कहा? तुमने तो धोखा खाते शुरू कर दिया। वहां आचार्य ने कहा, अरे आचार्य ने ऐसे नहीं कहा, माँ ने गुस्से में कही मर जा, जा पेट छूटे, तो मरने चला गया। पिताजी मिल गए रास्ते में, बेटा कहाँ जा रहे हैं? मरने। बोले क्या है? माता जी की आज्ञा है। माता जी की आज्ञा? क्या कह रहे हैं? दिल रिकॉर्डिंग सुना, अम्मा ने कही मर जा, जा पेट छूटे। अरे संसन, तुम समझे नहीं, तेरी माँ तेरा इतना सा भी आयत नहीं देख सकती। जब तुझे बुखार हुआ था रात में जगी थी वो, जब तेरे पैर में कांटा छुआ था वो रोई थी, फिर पापा ये कहता रहा, देख लो सुन लो। अब ध्यान रखना, बेटे की सुरक्षा करते हुए सुनो,
माँ के वचन बेटे की सुरक्षा करते हुए सुना। ये सब कह तो रही नरक निगो चले जाओ, क्या तो रही है जिनवाणी, लेकिन उसकी इच्छा है तुम भगवान बनो। बोल ऐसे रहे हैं और कराना वही है। ऐसे पढ़ना सीखो, आचार्यों के मंतव्य को नहीं समझोगे, हाँ फिर वापस बोलो विनय का नाम लेकर के भी तो मिथ्यात्व का पोषण कर रहे। एक आलोचना पाठ में है पांच प्रकार के मिथ्यात्व के भेद। विपरीत एकांत संशय ज्ञान बस होए और अघिने बचते नहीं जाए। समझ गए? माने का मर जा और मरना चला गया, तुम्हारी आगे मानी कि नहीं मानी? बेवकूफ है, ऐसे व्यवहार करने का तुम पापी हो, और तुमने पापी मान लिया, तुमने जिनवाणी की बात नहीं मानी। तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम झट मान लिए नहीं हो सकता, तुमने व्यवहार आज जिनवाणी की नहीं मानी। जे कह रहे हैं हम विनय के नाम पे तो मिथ्यात कर रहे हैं, हम तो जिनवाणी की लाइन पे चलते हैं, हम उससे अलग नहीं चलते। कहा नहीं चल रहे, पूरे अलग चल रहे। बहुत 5-6 बार कह दी बात। इसकी रक्षा करते हुए सियाद बात करिए, अनिकांत की रक्षा करते हुए सियाद बात पढ़िए। तुम्हारी जो भी है, कौन से नए प्रमाण है, नए है, फला है, जय है, सब है, लेकिन वो ज्ञात का घात नहीं करता, ज्ञाता का घातक नहीं। बड़ा जो सियादवाद समझते हैं, सियादवाद जैसे पति पत्नी बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, लेकिन माता पिता के सामने वो अपनी पत्नी को दोष देता है। अब प्रेम तो पूरा है, लेकिन माता पिता के सामने नहीं माता जी आप क्यों दुखी हो रही हो, गलती उसकी है। अब पत्नी ने सुन भी ली कि हमें दोष दिया जा रहा है, लेकिन वो जानती है माता पिता के सामने ऐसा ही लोग हुआ। देखा है आपने, मोहल्ले का कोई लड़का तो पीट जाए, तुम भी उसे पीटने जाओ, पीटते समय तुम पकड़े जाओ, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन आखिरी में तुम पीट रहे थे, पहले वो पीट रहा था। अब तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे, क्यों क्यों मार रहे हैं उसको, चलो घर। पिताजी आप न्याय करो, जी न्याय कर, चलो। लड़ो नहीं, है उसकी गलती, है उसकी गलती, भोगतेगा अपन घर, चल। होता कि नहीं होता लोग व्यवहार, यही तुम समझदार हो तो कुछ नहीं। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, सरल। जब अपने घर में मेहमान आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, बहुत ऊधम मचाते हैं, शरारती बच्चे आए और बहुत ऊधम मचा रहे, तो तुम्हारी मम्मी क्या करती है, बोलो तुम तो बढ़िया हो, तुम तो सोफा सेट पे नहीं चढ़ रहे, खिड़की पल्ले नहीं हिला रहे, पानी नहीं ढोल रहे, तुम तो कुछ नहीं कर रहे। अम्मा किस पे चिल्लाती है, क्या समर्थ कौन पे चिल्लाती है अम्मा, चिल्लाती पक्के समर्थ हड्डी पसली तोड़ देंगे तुम सोफा सेट पे चढ़ेगा, टांग नहीं तोड़ी थी, मेरा नाम नहीं आज तेरा। अब वो कह रहा मम्मी मैं तो चढ़ा ही नहीं, जे चढ़ा है इसकी टांग तोड़ा। चुप, अजी आप आते चढ़ हो रहा है, उसकी टांग तोड़ नहीं रही, हम चढ़ नहीं रहे, हमें टांग तोड़ रही। बच्चा अंदर अंदर समझदार है जिससे कह रही है, हमसे नहीं, मेरी माँ मेरी टांग नहीं तोड़ सकती, पक्का श्रद्धा है, निसंग समय दृष्टि। आगे समझ आया? ऐसे यहाँ पे लगाओ, जिनवाणी माता का लोक व्यवहार ऐसा है, वो ऐसा कहेगी, लेकिन जिनवाणी माता के हृदय से पूछो, वो मुझे भगवान देखती है और दिखाती है। गुरुदेव के हृदय, गुरुदेव का हृदय मैंने आचार्यों का हृदय, सदा तुझे भगवान देखता भी है। बोले समझ आ रही कुछ? सब कपड़ा है, तो ठीक है कपड़ा है, निश्चय से परमात्मा, व्यवहार से परमात्मा नहीं, कपड़ा पहने, ठीक बात। यहाँ से परमात्मा, यहाँ से नहीं। पूजा यहीं की होगी, यहाँ की नहीं होगी पूजा, लेकिन यहाँ की पूजा भी इसी के बल पे होगी, जब तुम यहाँ देखते देखते रमते रमते भगवान बनो, इतना होगी इसी के बल पर।
इसके लिए दो शब्द आते हैं, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कीमत कारण परमात्मा की नहीं समझ आया? कारण परमात्मा समझे, परमात्मा बनने का कारण, जब कारण नहीं है तो परमात्मा बनेगा बस खत्म। अब जिनवाणी की शैली जो है ना, जिनवाणी शैली, जैसे मैंने तो आपको सरलता समझा दिया, वहां क्या लिखा पता है? कारण परमात्मा का अनुभव करने वाले को समझ। अब तो मुझे नहीं समझ में आता, हम ध्रुव का अनुभव करें, सुरक्षित का अनुभव करें, अप्रभावी का अनुभव करें कि कारण परमात्मा का करें, कौन सा ज्यादा बढ़ गया? तो अब संशय हो गया, बिना बात का संशय हो गया। चार तरह के प्रवचनकार होंगे तो चार तरह की बातें कहेंगे, एक वही खींच जा कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण। अब सुरक्षित है, सुरक्षित जाओ, सुरक्षित मजा नहीं आ रहा, वो देखो कारण परमात्मा। भाई सकलता से कह दिया ना उसका, तुझे यदि कार्य परमात्मा बनना, तू कारण परमात्मा, जहाँ कारण होता वहां कार्य होता है, इसका नाम भी संबंध है। तो विश्वास तो कर कि मैं अनादि अनंत कारण परमात्मा हूँ, मेरा कारण परमात्मा सुरक्षित है, मेरा कारण परमात्मा आनंद, मैं अप्रभावी। बात वही घूम फिर के आ गई। जिनवाणी बहुत लाइनें मिलेंगी, बहुत। यही कंफ्यूजन हो जाएगी, जाके श्रद्धा करेगी, जाके करेगी। क्यों हमारे प्रवचन में तो एक लाइन में सब आ गया, एक लाइन में सारा काम हो गया, और तुम्हें फिर पढ़ने के बाद ये ये शॉर्टकट बताते, ऐसा होता था पर सबको हो जाता। देखो आचार्य ने कितना लिखा है, देखो दृष्टि के लिए कितना लिखा है, देखो कारण परमात्मा की कितनी तारीफ करी। हमने भी लिखी है, पढ़ लेना। हमने जी 5 भाव पढ़ाए, 5 नामे के बहुत सारे नाम पढ़ लेना, जितने पढ़ना। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों तुम सन हो कि बेटा हो? क्यों तुम सन हो, बेटा हो कि लाडले हो? घुमा फिरा के तरह बात तो वही है। तुम्हारी अनुभूति तो एक ही रहती है ना, कि बदल जाती है। ये अपनी मम्मी का सन है, ये अपनी मम्मी का लाडला है, ये अपनी मम्मी का लड़का है, ये अपनी मम्मी का छोरा है, ये अपनी मम्मी का छोकरा है, ये अपनी मम्मी का दीकरा है। बोलते जाओ, तुझे बोलना बोलते रहो, अनुभूति में तो एक ही रही ना चीज। ध्यान रखना, फिर कह रहे मुझे इतनी पीड़ा होती है प्रवचन सुनते समय किसी के, तुम्हारी सेमिनार जितनी हुई थी ना, मुझे उसकी पीड़ा थी। कही भी थी मैंने, गुरुदेव होते थे 1 घंटा बहुत था इसके लिए, एक बार 1 मिनट बहुत थी। ये तो रह गई शिक्षा, और इसलिए निर्णय नहीं आ पाता। क्यों निर्णय नहीं आ पाता? हम एक शब्द कहेंगे तो इनका सही हो जाएगा, इनका गलत हो। समझे? शब्दों को सही और गलत क्यों ठहरा रहे? वस्तु को सही करो, है ना वस्तु, अनुभव कर। हाँ इतना सरल होता तो इतना नहीं लिखते, जी भी नहीं मिथ्या। इतना इतना ही होता तो फिर सबको सम्यक दर्शन हो जाता, बड़े बड़े पंडितों को। फिर तो मिथ्या, फिर से बोलो, मिथ्यात असंख्यात लोक प्रमाण, ये भी सुना हुआ, और 5 वेद है, ये भी सुना हुआ। असंख्यात लोक प्रमाण मिथ्यात बता सकते हो? बता सकते हो? हम बता दे, बहुत सरल। एनी हाउ, जिस तरह से भी, जिस विकल्प से तुम इसका निरादर करते ही, हम कपड़ा पहने इसलिए मिथ्यात। कपड़ा कौन पहने? बोलो, कौन पहने कपड़ा? मैं तो ये हूं ना, शरीर कहाँ हूं मैं? तुम फिर क्यों सोचते मैं कपड़ा पहन? अच्छा वो लोक व्यवहार है तो ठीक, मैं कपड़ा नहीं पहना, लोक व्यवहार में कहना तो कहो, इस देह के ऊपर कपड़ा पहनाने का नाम कपड़ा पहनना कहलाता है। और भाषा में बोला था मैं पहनता हूँ, तुम नहीं पहनते। मैं तो ये रहा, लगाते जाओ ऐसे हर चीज, ऐसे नहीं कुछ। असंख्य लोक प्रमाण मिथ्या बोले, जो जितने विकल्प, जिसके लक्षण से तुम्हें इसमें कमी आती है, जिस विकल्प, जिस वस्तु, जिससे भी वो मिथ्या है। हाँ, इसका क्या मतलब? फिर कह रहे हैं पहले ही बात, किसी भी कीमत पे इसमें कमी नहीं देगी। पंडित साहब की तो रचना ही है क्या, सदा काल है पूरा, हानि न होवे वृद्धि न होवे, दिखे सदा ही पूरा।
पूरा ही है वो। बोलो कितना लिखा है, पर्यायहीनता से मुझ में सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तस्कर कहीं ना जाओ। देखो ध्यान रखना, भजन गाने की बात नहीं चली तो भी भजन गा दो, चेहरे पर रौनक तो आई नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं अभी। ये तुमने रेफरेंस जुड़ा दी, मजा नहीं आता, तो मजा आता तो अरे मजा आ गया, ऐसे उछल पड़ोगे। अभी भी ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है। तो 5 प्रकार मिथ्या समझा दिया आपको। विनय मिथ्या, भगवान का नाम लेकर के भगवान ने ऐसा कहा है, अरे भगवान ने नहीं कहा ऐसा जैसे तुम सोचते हो। किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि तुम पामर हो, ऐसा लिखा है देखो तो ये पामर लिखा है, हाँ लिखा है तो इधर नहीं देखता इसलिए पामर। क्या कहा? इसके लिए जो मैंने नए चक्र पढ़ाया था, नए चक्र, ओह निश्चय से तो परमात्मा बनाया ही बताया ही है, व्यवहार से भी परमात्मा ही बताना चाहा है। कैसे 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 हम दृष्टांत दे रहे। जब मम्मी ये कहती है निश्चय से, निश्चय वाला, हाँ बेटा गटर में हाथ मत डाल, तब तो माँ गटर से बचाना ही चाहती है, लेकिन जब तुम नहीं मानते हो, बार बार डालते हो, तो एक बार अम्मा ऐसे भी डाल डाल घुस डाल हाथ निकाल 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 के निकाल। उस समय भी बच्चा समझदार है, माँ कह रही निकाल डाल हाथ गटर में, वो नहीं डाल। ऐसे ही हाँ तू क्या है थे, यस बेटा शरीर को देख, नो नो तुम कह रही हम नहीं देख रहे, हम तो नहीं देख रहे, समझ गए नहीं? हम तो कह रहे शरीर को देखा थोड़ा, पंडित साहब से कह रहे, पंडित साहब थोड़ा, कई लोग आते हैं ना, सब लोग आते हैं देश भर, पंडित साहब शरीर का ध्यान रखें, पंडित यस रखेंगे, और तुम नहीं कहते तो भी रखते हम तो ध्यान, क्या कह रहे, तो हम नहीं कहते तो भी हम शरीर का ध्यान रखते, मानो क्या कह रहे भाई, ये हम नहीं, ये हम हमेशा ध्यान रखें। शरीर का ध्यान करो मतलब, जब ये 4 का वर्णन आता है, आ हूं न थी, ये में नहीं, वैसे ध्यान हो गया, धर्म ध्यान हो गया, बेटा समय दर्शन कर लो, वो देख भाई साहब व्यवहार की बात है, मैं ऊपर करने पे उसे भजन चला गया, समय दर्शन करो समय दर्शन करो, भजन चला गया, मैं ध्रुव। इससे सुरक्षित अप्रभावी अनुभव के लिए यही तो समय दर्शन है, तो आप अपना समय दर्शन करने का भार खत्म हो गया। जब हम कह रहे हैं आत्मा देख, तब तो देखो ही, और जब हम कह रहे हैं गुणस्थान देखो, मान स्थान देखो, तो सही देखो, तब भी यही देखो। गटर में हाथ डालने लगे तब भी दृष्टांत याद होंगे, एक आध दृष्टांत करते। जब माँ कहती बेटा लड्डू मत मांगना, तुमने एक बार दे दिया, तुम्हें लड्डू अब मत मांगना, अच्छा मम्मी नहीं मांगी, दे दिए, अब बच्चे तो बच्चे ही होते, नेक 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 नेक, अम्मा गुस्से में फटक देती, ले खा ले पूरे, ले पूरे पूरे लड्डू खा ले, ले एक बार पिंच, अरे माँ सही बता ना कितने लड्डू उठाए थे आशीष, है मम्मी खुश हो गई। लोग में देखा होगा, पिताजी मना कर बेटा पिक्चर मत जाए, फिर भी चला गया, तो 9 बजे लौट के आया, लो जी 100 का नोट, एक और देखिए जा, कितनी शांति से दे रहे, देखो ले बेटा ले, तुम मानते तो नहीं, देखते तुम वही छिप के देख रहे, आज हमारी खुशी ले देख, बताना क्यों, तुम्हें वीर नहीं है, ताकत नहीं, हाथ नोट पकड़ ली, बोलो आज का उपवास है क्या, हाथ नहीं बढ़ रहा, क्या 100 का नोट उठाने की ताकत नहीं तुम्हें, ले लो, थैंक यू बोलो, पापा थैंक यू, आप तो रोज दे दिया कर, जवान में दम नहीं, बोलो ना, हाँ हम समझ गए, पहले भी आपने कहा था मत देखो, तब भी आप चाहते थे मत देखो, और जब आप कह रहे देखो तब भी आप कह रहे हो मत देखो, ऐसे निश्चय से तो मैं परमात्मा हूं ही, लेकिन आप व्यवहार से कहते तो भी मैं परमात्मा ही देखता। इसका नाम सियादवाद का पूजन है, सियादवाद से अनेकांत की सिद्धि है। बहुत दृष्टांत दे दी, आप हमारे कुछ नहीं, बच्चे से कहते अब हम तुम्हारे कुछ नहीं, तो अभी उसे पता है यही है मेरी मन, मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है,
इतने शब्द रट करके सीखोगे ये जरूरी नहीं है। उतना सा बच्चा समझता है ये मेरी माँ, चिल्ला चिल्ला कह रही, मार के कह रही हम तुम्हारी मम्मी नहीं, तो भी वो कहता नहीं तुम ही मेरी माँ। ऐसे ज्ञाता तो संबोधनाष्टक पढ़ा था, बोलो कोई अच्छी लाइन याद आ रही हो। ज्ञायक नहीं दुख में, आगे बोला अनुभवी योग, अनुभूति योग नहीं कह रहे। गल्प नहीं, कल्पना नहीं है, गप नहीं है। अब ऐसी ऐसी मन बेलाने नहीं कह दी भगवान, हाँ ऐसी कह दियो बच्चों के लिए कह दिए भगवान, नहीं नहीं, गल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ज्ञायक ज्ञायक ही। पकड़ में आए कुछ कह रहे हैं इसको ऐसे पकड़ो। अब देखो हमने तुम्हें 5 मिथ्यात्व पढ़ा तो अभी हमने इसे नहीं हटाया। अब हमारे 4 अभाव के प्रवचन अब सुनना, जैन सिद्धांत पेश कर सुनना, एक भी प्रवचन में से हटाऊंगा 20 साल पहले के प्रवचन, कोई सा प्रवचन सुन लेना, 5 भाव के सुन लेना, जी हमें ही खड़ा रहा, निश्चय व्यवहार सुन लेना, जी खड़ा रहा। हम पढ़ते हैं ऐसे, यदि होता तो बड़े बड़े पंडितों हो जाता। अरे क्यों हो जाता बड़े बड़े पंडितों, जो ज्ञान देखता है उसे होता है। सुना, जो ज्ञान नहीं देखते बड़े बड़े पंडितों को भी नहीं होता, और जो ज्ञान देखते हैं त्रियंचों को भी हो जाता है, नारकी को भी हो जाता है, कौआ को भी हो जाता है, सुअर को भी हो जाता है, नेवला को भी हो जाता है, छिपकली को भी हो गया। छिपकली तो पक्षी है, जो देख ली साहब, जो हो गया, जो देखे सो। जो तुम कहते हो ना पंडितों को नहीं होता, बड़े बड़े पंडितों को नहीं, एक्चुअली तुम डिग्री से देख रहे हो, डिग्री का कोई मतलब नहीं, बड़े बड़े साधुओं को नहीं होता, तुम साधु से डिग्री है। जो जीव ज्ञाता देखता है वो सम्यक दृष्टि होता है। अब जो जीव है वो तो त्रियंश का जीव हो, मनुष्य का हो, नागी का हो, देव का हो, इसमें डिग्री की कोई बात नहीं है। बड़े बड़े डिग्री होल्डर डॉक्टर फेल हो जाती, ठीक है, बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टर फेल हो जाते हैं और गांव का सिंपल सा व्यक्ति इलाज कर देता है। समझ गए? एकांत समझ गए? एकांत, एकांत माने मैं रागी ही हूं, एकांत कहलाता है। मैं ना समझ ही हूं, मैं ना समझ हूं ये अलग बात है, और मैं ना समझ ही हूं, मैं समझ नहीं पाऊंगा, ये एकांत मिथ्या है। स्वामी जी कहते तू समझ का पिंड है, तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति से पूछो, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति से, बोलो भाई महावीर भगवान सर्वज्ञ है कि हाँ, अनंत काल तक मोक्ष मिलेगी हाँ, ओहो तू इतने से ज्ञान से सर्वज्ञ को नाप लिया तूने। जब तू सर्वज्ञ को प्रमाण कर सकता है तो तू अपने ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को भी प्रमाण कर सकता है। तेरा ज्ञान सर्वज्ञ को सर्टिफिकेट दे रहा है जो अनंत है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, अनादि अनंत साधि अनंत काल रहेंगे सिद्धालय में। ये ज्ञान तुम अपने ज्ञान से प्रमाण कर रहे हो ये सब, तो तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा ज्ञान प्रमाण नहीं होगा, झूठ बोलते। एकांत मिथ्या समझ गए? फिर से बोलूं, जो अपने को असमर्थ अनुभव करते हैं वे विचार तक नहीं करते, एकांत मिथ्या का फल। क्या बोला? नहीं समझ आया? जिज्ञासा ही खड़ी नहीं होती हम बन सकती, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता भी है तो ऐसे पढ़ता है औरों की बातें चल, सुनता तो ऐसा लगता है कोई और की बात। एकांत मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्या माने ढीठ, एकांत मिथ्या मतलब ढीठ, वो हम नहीं सुधरेंगे भैया, हम कह तो दिया, बात तो सही है साहब, यहाँ तो होगा जी, ऐसे बात सही है तो यहाँ क्या रह गया? जिसने निर्णय करे बात सही है, फिर बचा क्या? लेकिन वो आप नहीं जानते हमारी पर्याय की योग्यता नहीं। तुम कहां दे गया पर्याय की योग्यता नहीं, जब तुम कह रहे मैं ज्ञायक ही हूं, अब बचा क्या सम्यक दर्शन के? नाप ना इस पॉइंट पर,
एकांत मिथ्यात्व है। ग्रंथों में देखो, जो आचरण की मुख्यता नहीं दे रहा, मान लो गाय के नाम लेने के बाद आचरण की मुख्यता नहीं, एकांत मिथ्या। निश्चयवासी, मैं सदा सिद्ध ही हूं। निश्चयवासी के प्रकरण, मैं सदा सिद्ध ही हूं, मुझे व्रतादि क्यों करना, जी एकांत मिथ्या। क्रिया करते 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 सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्रिया करते 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 सम्यक ज्ञान हो जाएगा, क्रिया करते करते सम्यक चाहित हो जाएगा। एकांत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व। यदि मैं भी निर्दोष आचरण करूं तो अभी सम्यक हो जाएगा। मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व। तो गलत है क्या बात? मैं यदि निर्दोष आचरण करूं तो सम्यक दर्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल मिथ्या, बिल्कुल गलत है। हमने कल क्या कहा था? यहाँ प्रचुर कर्म का उदय हो, प्रचुर प्रवृत्ति हो, प्रचुर पाप हो, पाप के उदय हो, पाप के मनोवचन का आय हो, तो अभी ज्ञाता सुरक्षित है, ऐसा देख लेना उस समय। तुम तो कह रहे मैं निर्दोष प्रवृत्ति करूंगा। जो मुनि दशा होती है, मुनि दशा, तो बहुत रेयर होते हैं जो निर्दोष पालन करते हैं। द्रवलिंगी की बात कर रहा है, भावलिंगी तो निर्दोष है ही, द्रवलिंगी मुनि है बिल्कुल निर्दोष पालन कर रहे 28 बस उनकी ये मान्यता है कि ऐसे करते करते करते, निर्दोष आचरण करते करते एक न एक दिन समय में सब हो जाएगा। ये एकांत मिथ्या। क्या खता दिया हमने? एकांत मिथ्या है। तो मैं व्रत आचरण का इतना पक्ष है, करते 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 28 निर्दोष पाल रहा हूँ, निर्दोष पाल रहा हूँ, निर्दोष पाल रहा हूँ। वो नहीं की मैंने मच्छर काटने पर भी, इतनी साधना करने पर वो गिरवेग तक तो चला जाता है, लेकिन एकांत मिथ्या से नहीं। यदि हम तो बेटे क्यों कर रहे हैं, फिर मत करो तो बात, अरे वाह इसी से तो होगा कल्याण। देखो भाषा कहने के लिए एकांत मिथ्या। बहुत खतरनाक बात है। तो अच्छा आचरण करने से कल्याण नहीं होगा, एकांत मिथ्या है। तो फिर क्या करना चाहिए आप बताओ? अनेकांत कैसे होगा? किससे ना उपयोग आत्मा में नहीं लगता हो तो व्रतादि करो, पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, तत्व चर्चा करो, चिंतन करो, लेकिन निर्णय तो एक ही रखो कि ज्ञाता सदा सुरक्षित। जब तुम्हारा ज्ञाता में उपयोग नहीं रम पाए, नहीं लीन रह पाओ, विकल्प है करो, लेकिन इससे होता है ये तो मिथ्यात हो गया। एकांत मिथ्या समझे? हम व्रताधिक नहीं करेंगे, हम तो गायक हैं बस, गायक हैं बस। जैसे गायक हो बस क्या हुई, जिस भूमिका में जितना राग आएगा उतना करना ही पड़ेगा। समझ गए? दोनों तरफ से, निश्चयवासी को भी मिथ्या दृष्टि का, व्यवहारवासी को भी मिथ्या दृष्टि का, और ओव्यवासी को भी मिथ्या दृष्टि का। तीनों मिथ्या उसी समय दूर हो जाते हैं जब इसे ज्ञाता सुरक्षित दिखाई दे। क्या बोल रहे? ज्ञाता सुरक्षित दिखाई दे। ओ देख भैया पूजा करो, हाँ चलो भैया ध्यान से सुना, थोड़ी कठिन बात। पूजा करते करते बीच में हमारा उपयोग पूजा करने में नहीं, आत्मा में जा रहा है, चले जाओ चले जाओ, ए फिर पूजा अधूरी, हाँ नहीं रहेगी, चिंता नहीं कर। सही बताएं, रट डालो इस बात को, पूजा स्वानुभव से ही पूरी होती है। अभी ये हमारे दिमाग में नहीं है। सही बता ना, कितनी बार पूजा अधूरी छोड़ी तुमने? हैं? हाँ डर लगता है यार, छोड़ देखो, लेकिन हम कह रहे तुमने हमेशा अधूरी छोड़ी। तुमने आज तक पूजा पूरी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है पूजा का एंड तो होना चाहिए ना। पूजा का एंड क्या था? स्वानुभव, वो तो हुई। एक लड़की की 100 बारातें आ गई, कितनी अधूरी छूटी बोलो बताओ? 99 अधूरी छूटी, 100वें नंबर बाकी शादी हुई, तो वो बारात आना सही कहलाई, और 99 बारात आएगा, अधूरी रही, शादी हुई ना। एक लड़की की 100 शादी हुई, क्यों? शादी तो एक ही हुई, 99 तो अधूरी रही। ऐसे फिर समझो आत्मा का अनुभव। अभी सही बता रहा, पूजा करते समय ये लगता है पूजा का नियम पूरा कर लें, और 10 मिनट अपने पास पढ़ ले रहे, और जितनी हो जाती अच्छी, ये तो महापाप है।
एक बार भी तुम्हें याद नहीं आता मुझे क्या है, सुरक्षित क्या था, समझ गए? कुछ करोगे बोलो, क्या करोगे बोलो, कैसे करोगे बताओ? अब मानो अभी तुम करना बेटे, मेहनत लगेगी, संशय खड़े हो जाएंगे, ऐसे कैसे? पूजा तो पूरी करनी चाहिए, आचार्यों ने कही है, बड़ों ने कही है, पाप लगता है। बता कोई अपने भोजन करते करते अधूरे भगा दे तो कैसा लगेगा? मैंने ऐसे संशय खड़े होंगे, विभ्रम खड़े होंगे, अनंत अभी होंगे, विनय नाम का मिथ्यात खड़ा हुआ, हम नहीं जानते, हमें नहीं मतलब, हम तो वही पूरी पूजा करें, अनुभव करना बाद में करते रहेंगे, अभी हम पूरी करेंगे जितने और जीव को खबर ही नहीं पड़ती, अपन मिथ्या पोस्ट कर, हम दृष्टांत दे रहे और तो कुछ नहीं। लड़का और लड़की की सगाई पक्की करना, लड़का ने बहुत सारे प्रश्न कर लिए, बहुत सारी बातें कर ली, तमाम सब हो गई, प्रश्नोत्तर का मौका कब तक दिया जाता है? दोनों को मीटिंग कराई जाती है, कब तक कराई जाती है? जब तक लड़का हाँ ना बोल दे, है ना? मुख्यतः तो हाँ है ना, उसकी हाँ मिल जाए। तो अब मान चलो लड़का आया और उसने दो बातें की और उसे पसंद आ गई, उसने हाँ कर दी, इतनी जल्दी हाँ कर दी? नहीं, 4 घंटा बात करो फिर। अरे मुझे कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न पैदा करो, कैसा आदमी? बोलो क्या कराएंगे, बोलो जबरदस्ती मिलवाएंगे, जबरदस्ती बात कर, जबरदस्ती भाई, 1 मिनट में हाँ हो गई, 1 मिनट में हाँ हो गई, और मान लो उसे 4 घंटा बाद भी हाँ नहीं करी, बेटा एक बार और पूछ के देख लो, एक बार और बात कर ली, कुछ तुम्हारे मन में रहेगा, हो दुविधा हो पूछ ली, तो मौका कब तक दिया जाता है? जब तक हाँ ना हो जाए, और 1 मिनट में हाँ हो जाए तो मौका खत्म। हाँ, पूजा कब तक? जब तक अपनी हाँ नहीं हो जाए, अपनी हाँ छुट्टी। ये एक बहुत बुरी बात है। हाँ बुरी बात है, लिखा है हे प्रभु आपको पूजा की परवाह नहीं, आपको पूजा की चाह नहीं है, आपको पूजा की परवाह नहीं है, पढ़ लेना हाँ। तो फिर प्रभु हम तो अपने काम साधने आए थे, हमारा काम साध गया, जय जिन्हें नमोस्तु, जय मने नमस्ते, ओ नमन कोटि साहब, फोन पकड़ में है। देखो दिक्कत क्या है, आप परंपराओं से कर रहे हैं ना, इसलिए कभी सोचा भी नहीं कि ये 5 प्रकार मिथ्या पूजा में चल रहे, और तोड़ोगे तो खड़े होंगे, सिर उठा खड़े होंगे, सिर मेरे हुए बहुत, बहुत मेहनत हुई है, बहुत मेहनत होती है। अभी अभी कह रहे हो ज्ञाता 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 लगे, वो ज्ञाता तक आने में फिर पसीना आएगा, 5 तरह के मिथ्या खड़े होंगे बीच में। हाँ तो समझो, जहाँ जहाँ जय जय योग्य छे, कहाँ समझ बुद्धि, कौन मना कर रहा है? समझो भाई, लिखा भी है, बहुत कुछ कहा भी है, तुम्हें तो अर्थ निकालना ना, इसकी रक्षा करते हुए है। 10-12 बार बोल दिया आज मैं, प्रवचन यहाँ से प्रारंभ हुआ था। वह स्याद्वाद निरर्थक है जो ज्ञाता की रक्षा ना कर पाए, तो दिव्य ध्वनि नहीं, तुम्हारा तुम्हारा स्याद्वाद निरर्थक है, भगवान की वाणी तो निश्चित निर्दोष है, इसकी रक्षा करो, करना, मेहनत करनी पड़ेगी यार, और नहीं तो पता भी लगेगा, गुप्त ऐसे ही रह जाता, अभी तो खाते पीते हैं, अभी तो कमाते हैं, अभी तो बहुत विकारी भाव आती है। कौन सा विकारी भाव आता है ये तो बताओ, जो ज्ञान की रक्षा नहीं कर पाते। नहीं अभी शादी करने की इच्छा है, मैं सोच तो बहुत रहा हूँ, नहीं करूँ नहीं करूँ, करता हूँ, वही डाउट डाउट, संशय संशय। अरे सम्यक दर्शन में क्या दिक्कत, शादी हो तो हो जाने, कर लेने, नहीं कर मत कर लेने, 6 बार कर लेने जाओ, मैं सम्यक दर्शन में कहाँ बात है? मैं कल भी कहा था, मैंने आज सुबह कहा, शायद कल कहा, आप तो सम्यक दर्शन में कहाँ बाधा आती बताओ, लिखो, खाना पीना उठना बैठ, यही तो मैं गिनती है, लेकिन इनसे तो कोई बाधा है ही नहीं वहां, मोहिनी की कोई बाधा नहीं, दर्शन मोहिनी कोई बाधा नहीं, तुम नहीं देख रहे, इतना ही दर्शन मोहिनी है बस,
तो ठीक है, आज से हम निश्चिंत हुए, बस खुश खुश रहो, कोई टेंशन नहीं। आया समझ? एकांत मिथ्या समझ में आया? पूजा पाठ करके भी एकांत मिथ्या। कम बोला है, नहीं ज्यादा नहीं बोला, असंख्यात लोग करना इनके भी। एक बात है भाई साहब, परिणाम खराब हो तो मंदिर चले जाओ, परिणाम सुधर जाते, धोखे में हो परिणाम सुधर जाते। भक्तामर पढ़ने से परिणाम सुधर जाते हैं, खोटे भाव आ रहे हैं भक्तामर पढ़, एकांत मिथ्या है, विपर्य है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो सुधर जाती है, जन्म दोष है। और लिखा है आचार्य ने, परिणाम खराब हो तो पंच परमेश्वर का आश्रय लीजिए, बिना मिथ्या। हाँ हाँ, और बेटे फिर क्या है, जब तक निर्णय नहीं करोगे आप मिथ्यात्व की 5 भेदों में बोला इससे चले जाओ। आचार्य ने कहा है, आचार्य ने इतना सिखाया है बस। बेटा उससे माँ कह गई, बेटा हम मंदिर जा रहे और जब तक हम नहीं आए तब तक तुम कुछ खाइए। क्या उसे अभी आ जाए, आधा घंटा में आ जाएंगे, सीधे देंगे। अब वहां कोई घटना घट गई, मंदिर से घर नहीं आ पाई, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल चली गई। 4 दिन बाद आई, अब वो मोड़ा मरेगा बेचारा, काय 4 दिन से भूखा मर, काय अम्मा ने कही थी जब हम आएंगे जब हम आए तभी खाना, हम नहीं खाएंगे, है ना बेवकूफ। इतना अभिप्राय लगा, वो गई थी उस समय, उसको ये लगता था आधा घंटे में आए, फिर कोई घटना घट गई तो खाओ। तो ऐसे अपने अकल लगाओ ना बेटा, जब परिणाम नहीं लगे तो पूजा कर। नहीं, इसका जी मतलब थोड़ी है कि परिणाम लग रहे हैं तो अभी तुम पूजा में ही चले जाओ। मैंने दृष्टांत है, स्वाध्याय, हम तो पास स्वाध्याय में भी नहीं करें। आप यहाँ आनंद आ रहा हो तो यहाँ मत जाओ, और यहाँ जाने से आनंद नहीं होगा तो यहाँ जाने पर भी यहाँ जाओ, जी अनिकांत की सिद्धि हुई। समझ गए? कोई भी क्रिया का हठाग्रह मत रखो, एकांत मिथ्या बन जाए। हम शिष्टाचार की बात नहीं कर रहे हो, हम शिष्टाचार की बात नहीं कर रहे। हठाग्रह मत करो, इसी से हो जाएगा। इसी से कैसे हो जाएगा? हम तो बहुत सारे उत्तर दे देंगे इसके। यदि इसी से हुआ तो तीर्थंकर हुआ, क्यों नहीं हुआ इसी से? यही करते रहते, दीक्षा का भी थे। यदि शास्त्र पढ़ने से कल्याण हुआ तो ध्यान क्यों लगाया? लेकिन ठीक है, हम ऐसा कहते हैं शास्त्र पढ़ने से कल्याण होगा, क्या मतलब? शास्त्र पढ़ने में विधि लिखी है, शास्त्र पढ़ करके उसके अनुसार चलने से कल्याण होता है, उसके अनुसार ध्यान करना पड़ता है। सर्वांग समझो ने। अच्छा डॉक्टर बनना हो तो अच्छे कॉलेज में भर्ती हो, लेकिन ये बहुत छोटा वाक्य, अधूरा वाक्य। ये बात सही है, इतना ही बोला जाएगा, अच्छे कॉलेज में भर्ती हो जाओ, अच्छे डॉक्टर बनना हो तो। लेकिन इसके बाद पढ़ना भी पड़ेगा, किताबें भी लेनी पड़ेगी, गुरुजनों का आदर भी करना पड़ेगा, तैयारियां भी करनी पड़ेगी, परीक्षा भी देनी पड़ेगी, जरूरत पड़े तो रात रात भर पढ़ना भी पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो मच्छर काटेंगे तो सहना भी पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। मैंने इतनी सी बात कही तो पूरा अर्थ निकालना चाहिए, नहीं तो एकांत में बदल जाओगे आप। ध्यान रखना, एकांतवादी भी नहीं है जो है, समझ गए? एकांतवादी, बौद्ध एकांतवादी है, सांख्य एकांतवादी है। हम तो कह रहे सांख्य और बौद्ध दो ही मिलकर दोनों ही बात मान लें तो भी एक एकांतवादी है। क्या क्या कहे? हाँ मान भी ले दो ही। हाँ, ध्रुव को नहीं मानते तो भी एकांतवादी। हम तो नित्यानित्य दोनों को मानते हैं, कहते तुम भी आवाज ही हो। छोटा भाई कितना बढ़िया लिखा है, जैसा निश्चय का स्वभाव था वैसा निश्चय का नहीं मानता, और जैसा व्यवहार का भाव था वैसा नहीं मानता। दोनों को तो मानता है, इन दोनों का जैसा स्वरूप था वैसा नहीं मानता, इसलिए व्यवहार से। तो हम भी अनंत गुण मानते हैं मिथ्या दृष्टि हो तो। जब तक तुम ज्ञाता सुरक्षित नहीं अनुभव करते तब तक वो 5 प्रकार मिथ्या में घूमते रहोगे और लगेगा यही कि हम धर्मात्मा। देखो चर्चा सूक्ष्म क्यों है, इसमें हमने अन्य मतावलंबी की बात नहीं करी, नंबर 1। नंबर 2, जो स्वाध्याय नहीं करते उनकी बात नहीं करी। हमने तुम्हें रख करके ऑपरेशन किया है कि तुम्हारी परिणति में 5 प्रकार का है। अब चाहते तो हैं कि तुम विरहित मिथ्यात्व में भी ऐसी मेहनत करो,
जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तब तक गृहित मिथ्या दृष्टि है। जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं है तब तक गृहित मिथ्या दृष्टि भी है कह रहे। अब एक्चुअली जो वर्णन चलता है ना वो स्थूल होता है, छह वगैरह, देवता कुदेव कुरु इनको बना देते ना मंगलवार शनिवार, इधर हम नहीं करते व्रतोपवास, मुहर्रम नहीं मानते। ये तुम सोचते हो गरीब मिथ्या नहीं रहा। स्वामी जी के पहले तक ऐसे लोग सम्यक दृष्टि मानते थे अपने को, जो गुरु को देखो शास्त्र में नहीं जाते, आज भी मानते हो। हम सम्यक दृष्टि है, कभी नहीं। हम पे संकट आ गया, हम तो अभी नहीं गए। हम क्या कह रहे हैं, तुम गरीब मिथ्या दृष्टि पकड़ो। गृहित कैसे होता है? गृहित को एक अर्थ करो। गृहित का क्या है? हाँ, किसी के द्वारा नवीन ग्रहण कराया गया या किया गया, तो किया गया देखो, कराया छोड़ दिया। ठीक है, अब इस परिभाषा को घटा, तो हमने शास्त्र पढ़ करके भी नवीन मिथ्यात ग्रहण कर लिया, ये गृहित मिथ्या। नव देवताओं की पूजा का क्या है? नवग्रह होता है। नवग्रह की पूजा करने से ऐसा हो जाता है, भगवान की पूजा करने से पैसा मिल जाता है, फला जगह जाने से ऐसा हो जाता है, फला जगह जाने से ऐसा हो जाता है। तो ध्यान सुनो, गृहित मिथ्या क्यों कह रहा हूँ? तुमने नया सीखा है, ऐसा तो है ही। नंबर एक। नंबर दो, वे उधर के देवताओं के आधार से कोई काम करवा रहे थे, सो गृहित मिथ्या कह रहे थे, और तुमने भी अपने बीतरागी भगवान से वो काम करवाना शुरू कर दिए, तो गृहित मिथ्या। हमें संकट आया तो हम पार्श्वनाथ को याद करेंगे, हमारा संकट दूर हो जाएगा। तो बालाजी को याद कर रहे थे संकट दूर करने, तो पार्श्वनाथ को कर लिया, बात तो बराबर ही नहीं, गृहित मिथ्या हो गया। तो पंडित जी लिखी है, हाँ लिखी है, पूरा अर्थ समझना पड़ेगा, पूरा अर्थ समझना पड़ेगा। तो फिर हम संकट में पार्श्वनाथ को याद नहीं करेंगे? बिल्कुल करा, ढंग से करा, हानिकांत तो सियाद बात पूर्वक करा, सुना, अनंत काल का संकट दूर हो जाए। वे संकट दूर करेंगे नहीं, और अनंत काल संकट होगा, वे नहीं करेंगे दूर, ये बात सच्ची है। लेकिन तुम्हारा दूर हो जाएगा, और तुम्हें कभी ऐसा भी नहीं लगेगा कि संकट दूर नहीं करते तो हम पूजा क्यों करें। पूजा भी करोगे और उसी समय तुम्हें पता लग जाएगा ये दूर नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव करने वाले के संकट बचते हैं। आए समझा? गृहित मिथ्या, नवीन नवीन मिथ्या खड़े होते हैं। छठी गाथा पढ़ने से सम्यक दर्शन होता है, एक नया मिथ्या। और कोई सी नहीं पढ़ेंगे, और कोई नहीं पढ़ेंगे, छठी पढ़ेंगे, छठी। अरे डोर हो, छठी गाथा पढ़ने से थोड़ी होता है, उसके आगे पीछे भी बहुत कुछ है। ऐसे हर जगह लगा लेना, और कहीं सब जगह लगा। मैंने तुमने नई बात ग्रहण कर ली, आचार्य को छठी गाथा होती है, छठी गाथा लिख देते बस, 144 लिख देते, कहा इतनी बड़ी ग्रंथ दी। समझ में आया कुछ? मेरे साथ तो बहुत बीतती है, लोग मुझे बहुत पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? सबकी अपनी अपनी टोन होती है, टोन समझिए, शैली, एक कारण पर तो लगता है यहाँ से हो जाएगा, उन्हें ये लगता है यहाँ से नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अमुक क्रिया करने वालों से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, झूठ बात है। और अमुक क्रिया करने वालों को जरूर होगा, झूठ बात है। ये सब मिथ्या है, ये नए ओढ़े गए ग्रुपों के द्वारा, ग्रुपों के द्वारा वो सिखाए गए चीज। हम ग्रुप की बात नहीं करेंगे, सरल है, सचमुच सरल है, सचमुच सरल है।
बहुत है नए नए मिथ्यात। मिथ्यात क्या करता है, बस अंतिम बात कर दे। मिथ्यात क्या करता है, सत्य वस्तु स्वरूप को देखने का अवसर तक नहीं देता, सोचने तक नहीं देता, इतना भी नहीं सोचता इनका पक्ष सुनो तो कम से कम। ये कुछ कह रहे हैं, कहीं आगम में लिखा है, कह रहे हैं तो कुछ होगा। पहले ही अमुक पार्टी ने कही तो गलत ही है, वे शास्त्रों का मर्म निकालना नहीं जानते, वे शास्त्रों में अर्थ करना नहीं जानते, वे सब गलत ही। तो पहले गलत सिद्ध कैसे कर, कोई सही होगा तब। मेरे पास 3 भाई आए, एक भाई आए, वो 3 में एक प्रखर था, मतलब बहुत पता, उसको याददाश्त भी अच्छी थी, स्वाद भी अच्छा, और प्रवचनकार भी। तो एक कहते हैं, एक कहते हैं, एक कहते हैं, ऐसे ऐसे सब पता, सब एक है। तो अब मैं तो शांति से समझा, बड़े कोई दिक्कत नहीं। तो कहले आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन। बोले क्यों? भाई सियाद वास्ते समस्त आचार्य सही कह रहे। नहीं, आप सियादवाद की आड़ में छिपा रहे हो अपने आप को, आप विरोध करो। तुम क्यों विरोध करो? उनका विरोध करके जिनवानी का विरोध करना है? मैं जिस अपेक्षा कह रहे उस अपेक्षा समझ ले। हम तो नहीं विरोध करेंगे। समस्त आचार्य जो भी कह रहे हैं वो एक सियादवाद बोल रहे हैं, सब सही है कि गलत, जी वे जाने, हमें नहीं मालूम। यदि वो ध्रुव का अनुभव रखते हैं, सब सही है। क्या कह रहे, ध्रुव का अनुभव रखते हैं, सब सही है। और ध्रुव का अनुभव नहीं है तो सब बिना मिथ्यात्व है। ध्यान रखना, ये चिढ़ाने के लिए प्रवचन में प्रयोग नहीं करना, ये केवल हमने आपके ऑपरेशन के लिए कही है बात। जनता को कहने की जरूरत नहीं, आम पब्लिक में तो वही चलाना पड़ेगा आपको जो चलता है। नहीं, आप अपने लिए इतनी गहराई से सोचो, समझ गए? नहीं, अब दुनिया में कहने लगो अरे पूजा करने वाले मिथ्यादृष्टि, और मुनिराजों को मानने वाले और आचार्यों को मानने वाले मिथ्या, ऐसा नहीं करते ना। ये इंटरनल, क्या कहना चाहिए, इंटरनल बात है। हम तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा विचार करने से तो ध्रुव मजबूत, हम लोग तुम्हारे लिए कह रहे, दूसरों के लिए नहीं कह रहे। दूसरों के लिए तो वही पार्टी अपनाओ, कुकुर को देव को सास में नहीं जाना। फिर कहना हो ये कह दो कुकुर को देव को सास में नहीं जाना, लेकिन सच्चे देव सास गुरु को भी गुरु को देव को सास जैसे डील नहीं करनी है। हाँ, आयतन को अनायतन नहीं बना देने, कह दो, समझा देना उनके उनकी भाषा में। हाँ, एक लाइन कह के बात पूरी करता हूँ। अन्य पुरुषों को तो अपना पति मानना ही नहीं, अपने पति को भी अन्य पुरुषों जैसा नहीं मानना। शीलवान स्त्री, शीलवान स्त्री को अपने अन्य को अपना पति नहीं मानती, और अपने पति को अन्य जैसा नहीं मानती। पति है, बस हमारा पति है। अब ऐसे थोड़ी, पति है तो आदर से बोलो, ए पप्पू चट्टी बिना सुनते नहीं हो, वहां क्या कर रहे, इधर आओ। तो तुम अन्य जैसा मान रहे हो, तुम कह तो रहे पति, तुम मान रहे हो अन्य जैसा, नौकर जैसा। ऐसे तुम भगवान से कह रहे, ये पार्शनाथ भगवान हमारा लड़का करा दे, तो वे डॉक्टर है क्या जो तुम उनसे डॉक्टर जैसा व्यवहार करते? क्यों करा दे भगवान, तुम्हारी क्यों दूर करें? ऐसा मत बोलो। प्रभु मैं थक गया हूँ, परेशान, आपका तत्व ज्ञान मेरे चित्त को निर्मल कर, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। समझ में आया? सच्चे देव को गुरु को देव को सास जैसा, अखबार पढ़ के ये मत कहो शास्त्र पढ़ रहे हैं, और शास्त्र को भी अखबार जैसे मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं, जैसे अखबार फटाफट बांध जाए, शास्त्र बांध गए। समझ गए कुछ? ये सब मिथ्यात्व विचार। ओम नमः शिवाय। निज निज
मणि माता की